नमस्ते बच्चों हमने पिछली कक्षा में कौन सा पाठ पढ़ा था? नकलची बंदर। अभी मैं एक बार फिर से शॉर्ट में स्टोरी आपको बताती हूँ, फिर हम टेक्स्ट बुक वर्क करेंगे। यहाँ पे पेड़ पर दो बंदर बैठे थे और नीचे लकड़ी काटने वाले लकड़ी काट रहे थे। तो दोनों को मनोहर कहता है कि बहुत गर्मी है और मुझे बहुत प्यास लगी है। तो जमाल भी कहता है हाँ बहुत गर्मी है, चलो पानी पीते हैं। दोनों पानी पीते हैं। फिर खाना खाने का समय हो जाता है। दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। एक बरगद के पेड़ के नीचे, एक घने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर दोनों खाना खाते हैं और थोड़ी देर आराम करने का सोच लेते हैं। तभी क्या होता है, जहाँ पे जमाल और मनोहर दोनों काम कर रहे थे, वहाँ पे जो बंदर पेड़ पर बैठकर उन्हें देख रहे थे ना, नीचे आ जाते हैं। नीचे आकर जो भी काम वो कर रहे थे, जमाल और मनोहर जो भी काम कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? लकड़ी में लकड़ी काट रहे थे। और जब खाना खाने के लिए गए तो वहाँ पे उन्होंने कील ठोककर, लकड़ी के लट्ठे में एक बड़ा सा कील ठोककर खाना खाने के लिए गए थे। तो बंदरों ने क्या किया? दोनों ने भी जैसे ही जमाल और मनोहर खाने के लिए गए तो बंदर भी आकर वैसे ही करने लगे। उन्होंने कील जोर लगाकर कील निकाला, क्योंकि बहुत बड़ा कील था और बंदर तो बहुत छोटे होते हैं, तो मुश्किल हो रहा था। लेकिन उन्हें ऐसे वैसे करके जोर लगाकर उन्होंने कील निकाल दिया। कील निकालने के बाद क्या हो गया? एक बंदर का पूंछ वहाँ पे अटक गया। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तो वहाँ पे बहुत सारे आसपास जो बंदर थे वो सब आ गए, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। क्या करना है सोच रहे थे और जोर जोर से चीख रहे थे। तो वो चीखने की आवाज़ सुनकर जमाल और मनोहर वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सारे बंदर भाग जाते हैं, लेकिन जिसकी पूंछ वहाँ पे अटकी थी वो बंदर वहीं पे बैठकर रोते रहता है और अब इशारा करते हुए बताता है कि मेरी पूंछ यहाँ पर अटकी हुई है। तो जमाल और मनोहर देखते हैं कि बंदर की पूंछ वहाँ पर अटकी हुई है और दोनों मिलकर उसकी पूंछ निकाल देते हैं। कील ठोककर, फिर से कील ठोककर बंदर की पूंछ निकाल देते हैं और बंदर उनका धन्यवाद करते हुए वहाँ से चला जाता है। हमने इस पाठ में क्या सीखा था बच्चों? कि हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। हमने देखा था ना, बंदर मनोहर और जमाल की नकल करने गए और पूंछ अटक गई थी, फंस गई थी। तो हमें किसी की नकल नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया ना बच्चों? तो अभी हम अभ्यास कार्य करते हैं। चलो पेज नंबर 55 ओपन करो। बच्चों अभी पेज नंबर 55 ओपन करो। अभी हम स्टार्ट करते हैं। शब्दार्थ। शब्दार्थ यानी मीनिंग्स। चीरना, चीरना यानी काटना। टू स्प्लिट, कट करना, चीरना। यहाँ पे जमाल और मनोहर दोनों लकड़ी काट रहे थे ना, उसे क्या कहते हैं? चीरना, काटना। लट्ठा, लट्ठा यानी लकड़ी का गोल लंबा टुकड़ा। यहाँ पे चित्र में है ना, देखो यहाँ पे, इसे क्या कहते हैं? लट्ठा, लकड़ी का गोल लंबा टुकड़ा, अ पीस ऑफ लॉग। संकेत, संकेत यानी इशारा, इंडिकेशन। संकेत, जब बंदर उसकी पूंछ अटक गया था तो वो बोल नहीं सकता था ना, क्योंकि उनको, आदमियों को जानवरों की भाषा समझ में नहीं आती। इसलिए बंदर क्या कर रहा था? संकेत से दिखा रहा था कि उसकी पूंछ अटक गई है। संकेत, इशारा। नटखट,
शरारती नॉटी। नटखट यानी वेरी नॉटी, शरारती। नकलची, नकलची यानी जो सामने वाला करता है उसे ही सेम रिपीट करना, उसे क्या कहते हैं? नकल करने वाला, इमिटेटर। जो भी आगे वाला जो करता है वही सेम रिपीट करना, उसे क्या कहते हैं? नकलची, नकल करने वाला, इमिटेटर। धन्यवाद, धन्यवाद यानी शुक्रिया, थैंक्स। जब कोई तुम्हारी मदद करता है तो आप लोग धन्यवाद कहते हो ना, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स। ओके बच्चों, समझ में आ गया ना? चीरना, काटना। लट्ठा, लकड़ी का गोल लंबा टुकड़ा। संकेत, इशारा, इंडिकेशन। नटखट, शरारती, नॉटी। नकलची, नकल करने वाला, इमिटेटर। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स। तो अभी बच्चों देखो प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है? अलग अलग पात्र बनकर पाठ को ऊंचे स्वर में पढ़ो। यहाँ पे अलग अलग पाठ में अलग अलग पात्र है ना, मनोहर, जमाल, बंदर, ये सब ऐसे पात्र बनकर हमें पाठ को पढ़ना है। एक एक बच्चा एक एक पात्र बन जाएगा और हमें पाठ को पढ़ना है। अब देखो, बढ़ाई क्या कर रहे थे? ये क्वेश्चन हम अपने क्लास वर्क में लिखेंगे। समझ में आ गया बच्चों? इन शब्दों का उच्चारण करो। बढ़ई, चढ़ना, लकड़ी, खिड़की, घड़ा, लट्ठा, प्यास, धन्यवाद। ओके बच्चों, अभी इन क्वेश्चंस को आपको अपने क्लास वर्क में टेक्स्ट बुक में लिखना है। यहाँ पे देखो पहला प्रश्न क्या है? पेड़ पर कौन थे? पेड़ पर कौन थे? पेड़ पर 2 बंदर थे। पेड़ पर कौन बैठा था? पेड़ पर 2 बंदर बैठे थे। पेड़ पर कौन थे? पेड़ पर 2 बंदर थे। ओके। दूसरा प्रश्न है, मनोहर और जमाल कहाँ गए? मनोहर और जमाल कहाँ गए? मनोहर और जमाल खाना खाने गए। कहाँ गए वो? मनोहर और जमाल खाना खाने गए। मनोहर और जमाल कहाँ गए? मनोहर और जमाल खाना खाने गए। बंदर ने क्या किया? बंदर ने क्या किया? बंदर ने लकड़ी के लट्ठे में लगी कील निकाल दी। बंदर ने लकड़ी के लट्ठे में लगी कील निकाल दी। बंदर ने क्या किया? बंदर ने लकड़ी के लट्ठे में लगी कील निकाल दी। बंदर की पूंछ किसने छुड़ाई? बंदर की पूंछ किसने छुड़ाई? जमाल और मनोहर ने बंदर की पूंछ छुड़ाई। जमाल और मनोहर ने बंदर की पूंछ छुड़ाई। बंदर की पूंछ किसने छुड़ाई? जमाल और मनोहर ने बंदर की पूंछ छुड़ाई। अभी पेज टर्न करो, अगला पेज है पेज नंबर 56। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 लिखकर वाक्यों का सही क्रम बताओ। यहाँ पे जंबल सेंटेंस है, अकॉर्डिंग टू द लेसन जंबल किया हुआ है। हमें अकॉर्डिंग टू द लेसन उस वाक्य को नंबर डाल के लिखना है। देखो पहले मैं वाक्य पढ़ती हूँ। मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। दूसरा वाक्य है, चलो लकड़ी के लट्ठे में बड़ी कील ठोक दे। चलो लकड़ी के लट्ठे में बड़ी कील ठोक दे। तीसरा है, बंदर कील के आसपास बैठ जाते हैं। बंदर कील के आसपास बैठ जाते हैं। चौथा है, यह तो लगता है हमारा धन्यवाद कर रहा है। यह तो लगता है हमारा धन्यवाद कर रहा है। लकड़ी काटते काटते पसीना आ रहा है। लकड़ी काटते काटते पसीना आ रहा है। अभी हमें लेसन के वाइज हमें इन वाक्यों को नंबर्स
लिखने हैं। देखो पहले जमाल और मनोहर लकड़ी काट रहे थे ना। हाँ, यहाँ पे देखो पहला वाक्य, यहाँ पे लास्ट में ये पहला करके लिखो। यहाँ पे 1, लकड़ी काटते काटते पसीना आ रहा है, ये पहला वाक्य है। लकड़ी काटते काटते पसीना आ रहा है। फिर दूसरा वाक्य है, चलो लकड़ी के लट्ठे में बड़ी कील ठोक दे। जब वो खाना खाने के लिए जा रहे थे तभी उन्होंने क्या किया, लकड़ी के लट्ठे में बड़ी कील ठोक दे। फिर तीसरा वाक्य यहाँ पे है, देखो बंदर वो चले जाते हैं, मनोहर और जमाल खाना खाने के लिए जाते हैं ना, तभी दो बंदर पेड़ से नीचे उतर कर क्या करते हैं, आसपास आकर बैठ जाते हैं। बंदर कील के आसपास बैठ जाते हैं। ये तीसरा वाक्य है, यहाँ पे तीसरा लिख दो। फिर चौथा वाक्य कौन सा है, बंदर की पूंछ अटक जाती है और वो चिल्लाता है ना, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। वो बार बार बोलता है कि मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। फिर पांचवा वाक्य कौन सा है, यह तो लगता है हमारा धन्यवाद कर रहा है। जब बंदर की पूंछ छुड़ाते हैं तो बंदर उन्हें क्या करता है, हाथ जोड़कर धन्यवाद करता है ना, तभी यह तो लगता है हमारा धन्यवाद कर रहा है। अभी देखो भाषा ज्ञान, पढ़ो और सही जगह पर लिखो। यहाँ पे 2 जुड़े व्यंजन दिए गए हैं। देखो यहाँ पे एक आधा लेटर है और एक पूरा, दोनों को मिला के हमें पढ़ना है। यहाँ पे देखो ट के नीचे एक छोटा सा लाइन दिया गया है, इसे क्या कहते हैं, हलंत। लट्ठा, ट को हम आधा नहीं लिख सकते, इसलिए हम यहाँ पे हलंत डालते हैं। लट्ठा, न्याय, चिल्लाना, चिट्ठी, प्यास, धन्यवाद, बिल्ली, कन्या, प्यास, इकट्ठा, प्यार, दिल्ली। हाँ, इन शब्दों को यहाँ पे लेटर्स दिए गए हैं, उनके नीचे सेम वाले हमें लिखना है। देखो लट्ठा, चिट्ठी, यहाँ पे ट है ना, 2 जुड़े व्यंजन कौन से, ट वाले हैं। ट, लट्ठा, चिट्ठी और इकट्ठा यहाँ पे लिखना है। फिर प्य, देखो यहाँ पे प्यास, प्यास, प्यार यहाँ पे लिखना है। ल, चिल्लाना, बिल्ली, दिल्ली। फिर न्य, न्याय, न्याय, धन्यवाद और कन्या। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पे हमने सेकेंड स्टैंडर्ड में सीखा था ना 2 जुड़े व्यंजन। यहाँ पे देखो सेकेंड में है अर्थ लिखो, राइट द मीनिंग्स। संकेत, संकेत यानी क्या, हमने पढ़ा था ना, इशारा। संकेत यानी इशारा। नटखट, शरारती, नटखट, शरारती। चीरना, काटना, चीरना, काटना। धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया। संकेत, इशारा, नटखट, शरारती, चीरना, काटना, धन्यवाद, शुक्रिया। समझ में आ गया बच्चों? अभी नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 57। थर्ड में वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाओ। यहाँ पे चिन्ह है, हमें विराम चिन्ह है, जो जहाँ पे सही होता है वहाँ पे हमें लगाना है। देखो इसे क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। इसे क्या कहते हैं, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। ये है प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, प्रश्न चिन्ह। ये है विस्मयाधिबोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयाधिबोधक चिन्ह। और ये है अल्प विराम, कॉमा, अल्प विराम। यहाँ भी हम देखते हैं, यह बंदर यहाँ क्यों बैठा है, यह बंदर यहाँ क्यों बैठा है। यहाँ पे क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह। अगला प्रश्न है, बरगद का वृक्ष बहुत घना है। यहाँ पे पूर्ण विराम, यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा। अरे अरे, देखो अरे के बाद
अल्पविराम, फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह। अरे अरे, बचाओ बचाओ, 2 बार यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। चौथा है शोर क्यों मचा रहे हो, यहाँ पर भी विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। शोर क्यों मचा रहे हो, ऐसे बहुत शोर क्यों मचा रहे हो। जमाल भाई, यहाँ पे अल्पविराम, आज बहुत गर्मी है, पूर्ण विराम। जमाल भाई के बाद अल्पविराम, आज बहुत गर्मी है, पूर्ण विराम। बच्चों, आपको समझ में आ गया ना? पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह और अल्पविराम। अभी अगला मेन है, यह भी सीखो। यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लकड़ी काटने वाला। अभी लकड़ी काटने वाले को हम क्या कहते हैं? एक शब्द लक्कड़हारा। लक्कड़हारा, लकड़ी काटने वाले को हम क्या कहते हैं? लक्कड़हारा। लकड़ी का सामान बनाने वाले को बढ़ई। लकड़ी का सामान बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? बढ़ई। जो फर्नीचर, चेयर, मेज, टेबल सब बनाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? बढ़ई। लकड़ी का सामान बनाने वाला बढ़ई। लकड़ी काटने वाला लक्कड़हारा। लकड़ी जो काटता है वो अलग होता है, लकड़ी काटने वाला लक्कड़हारा। लकड़ी का सामान जो बनाने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? बढ़ई। पढ़ाने वाला, जो बच्चों को पाठशाला में पढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं? अध्यापक। पढ़ाने वाला अध्यापक। इलाज करने वाला, जब हम बीमार होते हैं तो हमारा इलाज कौन करता है? डॉक्टर। इलाज करने वाले को हम क्या कहते हैं? डॉक्टर। पीतल आदि धातु के बर्तन बनाने वाला टटेरा। जो बर्तन सब बनाता है ना, अलग अलग तरह के धातु से, पीतल आदि धातु के बर्तन बनाने वाला टटेरा। लकड़ी काटने वाला लक्कड़हारा। लकड़ी का सामान बनाने वाला बढ़ई। पढ़ाने वाला अध्यापक। इलाज करने वाला डॉक्टर। पीतल आदि धातु के बर्तन बनाने वाला क्या कहते हैं हम उसे? टटेरा। बच्चों, समझ में आ गया ना? हाँ, अभी अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।